अपलाइन ने बोला उधर जाना है, बोले उधर नहीं जाना, इधर जाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी कहानी है, पर सुनाऊंगा नहीं, टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। तो खुद का दिमाग ज्यादा लगाना, जैसे ओवर थिंकिंग करना, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा या तुमने ऐसे मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि इसकी दूसरी साइड ना चले, जबकि अपलाइन चाहता ही नहीं है कभी किसी की साइड ना चले। अपलाइन की बात को टालने की आदत पड़ चुकी है, खुद का ज्यादा दिमाग लगाने की आदत पड़ चुकी है, सिस्टम को नहीं समझना। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम एक प्रणाली है जिसमें साथ रह करके हम अपनी सक्सेस के सपनों की दिशा देते हैं, अपनी मंजिल के लिए दिशा तय करते हैं। सिस्टम को क्या है? सिस्टम ना तो मैं सिस्टम हूं, ना आप सिस्टम है, हम सब सिस्टम है। कोई एक व्यक्ति सिस्टम नहीं है, हम सब क्या हैं? सिस्टम का हिस्सा है हम सब। सिस्टम हम सब हैं। ट्रेनिंग में नहीं आना, टीम को भी नहीं लाना। अभी तक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जूम पैनल पे भी कर रहे हैं, वैसे भी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। इसका मतलब हम असफलता की तरफ और तेजी से जा रहा है। फेल होने की श्रेणी हमने ज्यादा बना रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ लोग ही नहीं। और बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है। ट्रेनिंग में लोगों को नहीं लाना, खुद भी ट्रेनिंग में नहीं आना, ट्रेनिंग करना नहीं आना। कितने लोगों को 8 स्टेप ट्रेनिंग आती है? आप सबको 8 स्टेप ट्रेनिंग आती है? खड़े हो जाएंगे एक बार, ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आपको आती है? अब बैठना नहीं कोई भी। 8 स्टेप ट्रेनिंग आप सबको आती है? सर 8 स्टेप के नाम बताओ। 8 स्टेप के नाम बताओ। हाँ, रहने दो बस। आप बताओ सर, 8 स्टेप के नाम बताओ। रहने दो बस, यही तो पूछना है। आप बताओ प्रियंका जी। आप बताओ। ड्रीम लिस्ट, सौदा प्लान। ये हालत है साहब हमारे नेटवर्क की। ये हालत है हमारे पे आउट को क्रिएट ना होने की। आप बताओ। एक पॉइंट पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन उसको बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा। तो मिले जुले कै लोग हैं ये? तो मुश्किल से 10 लोग हैं। देख लो हमारा भविष्य है। अब जितने बैठे हैं वो सब भी देखो, बैठ जाओ। अब ये गलती इनकी नहीं है जिन पे नहीं आती है। जिन पे नहीं आती है इनकी गलती नहीं है, किसी गलती है। अपलाइन सिखाता नहीं है किसी को भी। 8 स्टेप ट्रेनिंग करनी सिखाई जाती है, अपने मन से कोई नहीं करता। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी टीम के अंदर महीने में एक आदमी तो हो जो 8 स्टेप ट्रेनिंग करना सीखे। अब गिने चुने लोग, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमें इसकी क्वांटिटी ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक खुद से ट्रेनिंग करनी नहीं सीखेंगे तब तक हम नेटवर्क को क्रिएट ही कैसे करेंगे। आगे तो मैं ऐसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा अभी जो आपको नहीं पता होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे होगा? अध्ययन करने से। ट्रेनिंग करनी नहीं आती और टीम को भी नहीं सिखा रहे हैं हम, टीम को भी नहीं सिखाते। टूल्स का प्रमोशन नहीं करना, और गलती से कर भी दिया, गलती से कर भी दिया। है किसी के पास कैटलॉग या नहीं वाली? कितने लोगों ने पढ़ी है वो पूरी? देखो कितने खतरनाक सवाल। अरे सर जी, ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग करो, सवाल मत पूछो। जो कैटलॉग है हमारे प्लान की पूरी PDF, जिसकी PDF भी बनी हुई है,
सबने पढ़ी है, स्टडी करी है सबने? कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है? बस 2 लोगों ने नहीं पढ़ी है, बाकी सबने पढ़ी है। तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूं फिर तो? कुछ भी पूछ सकता हूं ना? पूछ लो? पूछ लो सर। सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? यमुनोपेदा। क्या बात है, ये तो याद है इनके। पहला तो सबको होता है, लास्ट का बताओ। गलत। सच्चाई ये है कि हम उसका भी अध्ययन टीम से नहीं तो करवा रहे हैं, ना कर रहे हैं। नेटवर्किंग के सिद्धांत को नहीं समझना, खुद के नियम बनाना और प्रकृति या कुदरत के नियमों को नहीं मानना। अच्छा, नेटवर्किंग का सिद्धांत क्या है? नेटवर्किंग के सिद्धांत को हम कैसे समझें? कुदरत के नियमों को नहीं मानना या खुद के नियम बनाना, दोनों में डिफरेंस क्या है? कितने लोग खाना खाते हैं? गलत सवाल पूछ लिया। सब खाना खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं? कैसे पैदा होती है? आज डाल के आए, कल को काट के ले आए, फिर कैसे होती है? एक बताओ कोई खड़े होके, कैसे होती है? धीरे धीरे ग्रोथ करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझ गए हम बात? ये कुदरत का नियम है। ये किसका नियम है? ये कुदरत का नियम है कि हर चीज के काम को करने में प्रोसेस लगती है, और प्रकृति को भी प्रोसेस लगती है, भगवान को भी प्रोसेस लगती है, प्रकृति को भी प्रोसेस लगती है, कुदरत के नियमों में भी प्रोसेस लगती है। 9 महीने में बच्चा पैदा होगा तो 20 साल में जवान होगा, 20 दिन में नहीं होगा भैया। 90 दिन में या 120 दिन में गेहूं तैयार होगी तो कुदरत का नियम है, प्रकृति की प्रोसेस है। और हमें लगता है ऐसा, कई लोगों को टीम में, हमने आज बिजनेस को ज्वाइन किया, कल करोड़ रुपए क्यों नहीं आए, जेब क्यों भरी नहीं? सिस्टम का सिद्धांत क्या है? नेटवर्किंग का सिद्धांत क्या है कि 6 महीने सीखने में लगेंगे। नए व्यक्ति को बिजनेस सीखने में कितने महीने लगेंगे? 6 महीने लर्निंग में निकल जाएंगे। लेकिन यहां हम लोगों को रोक नहीं पाते अपने साथ। समस्या हमारे साथ है। मैं नए आदमी को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं जिनको लोगों को रोकना आना चाहिए। क्यों नहीं रोक पाते? कारण क्या है कि हमारे साथ 4 लोग ज्वाइन हुए और हम 4 लोगों को अपने साथ रोक नहीं पा रहे। अकेले हैं और अकेले थे और अकेले ही रहेंगे, क्योंकि हम उनको प्रोसेस नहीं समझाते, हम उनको बात नहीं बताते, हम उनको ये बात नहीं बताते कि हर चीज की प्रोसेस है। 6 महीने सीखने में लगेंगे। अब किसी आदमी को बीए की डिग्री लेनी हो तो कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी हो तो कितने साल लगेंगे? टीचर बनना हो तो 25 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? पैसा खर्च करेगा, एजुकेशन लेगा, कोचिंग लेगा, पैसा लगेगा कोचिंग में भी, समय भी लगेगा, घर वालों को पैसे भी कमा के देगा? कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। 3 साल 4 साल में जिस इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए जाएगा उसमें और उल्टे 8 से 10 लाख रुपए लगा देगा। और हम ये बात अपने नेटवर्कर को नहीं सिखा पा रहे कि 6 महीने इस बिजनेस को सीखने में लगेंगे और अगले 6 महीने में इस बिजनेस को तो करना जान जाएगा और 1 साल में डायमंड बन जाएगा। लेकिन टोटल प्रोसेस 2 साल लगेंगे। लेकिन हम 6 महीने भी अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि हम उसके दिमाग में वो पिक्चर ही नहीं डाल रहे हैं कि इस बिजनेस को करने की प्रोसेस क्या है, नेटवर्किंग का सिद्धांत क्या है। रातों रात पैसे कमाने की स्कीम नहीं है नेटवर्किंग। 2 दिन में करोड़पति बनने का धंधा नेटवर्किंग नहीं है, लेकिन है। एक दिन करोड़पति बनाएगा
जो टिक जाएगा वो बन जाएगा, 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 जो टिक जाएगा वो बन जाएगा। लेकिन हम सिद्धांत ही नहीं समझा पा रहे, हर समय कंपेयर करेंगे, उसका बिजनेस ज्यादा बढ़िया है, मेरा बिजनेस ज्यादा खराब है, अच्छा मेरा ज्यादा अच्छा है तो उससे अच्छा ही तो है, दूसरे से तो अच्छा ही चल रहा है, अच्छा उसका 5,000 का भी नहीं बन रहा, अरे वाह मेरा तो बन रहा है 5 का। अच्छी भी कंपेयर करेंगे हम और गलत भी, दोनों कंपेयर करने में, क्योंकि हम तो चालू जी हैं, 5G से आ गए चालू जी। देखो ये भी कह रहा है, बोले सही कह रहे हो बिल्कुल, बात सही है कि नहीं? कंपेयर करेंगे हर समय पे, लेकिन हम कंपेयर नहीं करते अपने एनवायरनमेंट को। शुरुआती दौर का बिजनेस फेस वैल्यू पे चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कहने से 100 एक साथ आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कहने से एक भी नहीं आएगा। लेकिन जिसके कहने से 100 आएंगे वो केवल चंद दिनों की सफलता है, वो रुक जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। लेकिन जिसकी फेस वैल्यू पे एक भी नहीं आया और एजुकेशन वैल्यू पे चाहे 2 ही आए, डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे। क्योंकि वो 100 केवल तुम्हारे चेहरे की कीमत थी। बोले यार ये आदमी आया है तो इसको क्या ही मना करूं 16,000 के लिए, इसके 178 तो एहसान है मेरे ऊपर, अब इसको मैं 100 पीवी के बिजनेस के लिए मना कर दूं, इसको बुरा लगेगा। तो वो आपके चेहरे की कीमत है, एजुकेशन की कीमत नहीं है। जो एजुकेशन से आएगा वो डायमंड बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? श्रीवास्तव मैडम को नींद आ रही है बहुत बढ़िया वाली, सुन रही हो? ये तो मेरा तरीका था आपसे पूछने का कि मेरी आवाज वहां तक जा भी रही है कि नहीं। कभी मैं एम ही बोल रहा हूं। अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं करना। और कुछ समय हमें नेटवर्किंग में हो गया, कितने साल हो गए सबको, कोई 5 साल से बोलेगा मेरे को 5 साल नेटवर्किंग में हो गए साहब, मेरा सफलता नहीं आई। मुझे 10 साल नेटवर्किंग में हो गए, मुझे सफलता नहीं आई। मुझे 20 साल नेटवर्किंग में हो गए, सफलता नहीं आई। नेटवर्किंग कितने दिन का बिजनेस है? करने के लिए, करने वाले के लिए कितने दिन का बिजनेस है? 2 से 3 साल का बिजनेस है। अब लगाओ चाहे 30 साल, मर्जी है हमारी। लेकिन वास्तव में सही समय का इस्तेमाल, अगर फुल टाइमर व्यक्ति दिन में काम करने के हिसाब से निकले, चलो आज तक जो कमाया 0 है, चाहे टीम हो या पैसा हो, आज से शुरुआत करूंगा मैं। एक दिन में 3 प्लान। कितने प्लान? कितने प्लान? अपने फुल टाइमर सही समय का सही इस्तेमाल, केवल 3 प्लान महीने में। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने % लोग ज्वाइन कर जाएंगे? 20%? 20% कर जाएंगे? कितनी टीम बन जाएगी? 18। और 18 के 3-3 प्लान। कितने हो गए डेली? महीने के 1500 से ज्यादा। 20% लोग ज्वाइन कर गए, कितनी एंट्री आ गई? 320 के 3-3 प्लान डेली, 900 प्लान पर डे, महीने के 27,000। 20%, 3 महीने में डायमंड। बोला ये तो बेकार बात बता रहे हो। नहीं, वास्तव में मैथमेटिकल है सब कुछ। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये 1 महीने की प्रोसेस है, आप इसे 6-6 महीने में बांट के कर लो। मुझे भी पता है कि 3 लोगों को या 4 लोगों को एजुकेशन देने में भी टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। आप इसको 6 महीने में कन्वर्ट कर लो। 1 महीने में नहीं, 6 महीने, अच्छा 1 साल में कन्वर्ट कर लो। अगर तीसरे साल में भी आदमी 27,000 लोगों को प्लान कर पाया और उसमें से 20% ज्वाइनिंग भी ले पाया तो डिस्कनेक्ट कर दो ना इसको। अभी तीसरे साल में भी यदि इस हिसाब से प्रोसेस कर पाया तो 27,000 का 20% कितना होगा?
27 शेयर का 20% कितना होगा? 5400। और हमें डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? सर पहुंच गए डायमंड के पास। अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं वो तो मैंने पहले बता दिया। अपने समय का सही आकलन भी नहीं करते हम। आप में से कितने लोग सुबह से शाम तक की गतिविधियों को कोशिश करते हैं कि मैं इनको देखूं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया था? है कोई व्यक्ति ऐसा महान महापुरुष जो सुबह से शाम तक की एक्टिविटी का आकलन भी करता हो? शाम को बेड पे जाने से पहले एक बार सोचता भी तो हो कि आज के मेरे 46,400 सेकंड जो मिले थे, जो भगवान ने दिए थे, आज मैंने उन सेकंड को क्या किया? आज उस समय से मैंने क्या बर्बादी करी, क्या आबादी करी, क्या ज्ञान अर्जित किया, क्या किसी की जिंदगी में अच्छा करने का प्रयास किया, या केवल सुबह से शाम तक झगड़े ही किए? कोई है ऐसा व्यक्ति जो आकलन करता हो बेड पे जाने से पहले? नहीं है। गलत सवाल पूछ रहे हो, गलत लोगों में बैठ के पूछ रहे हो। सही है? क्या बात है। प्लानिंग की कमी। हमारे पास डायमंड बनने की भी प्लानिंग नहीं है। कितने लोगों के पास है? किस किस के पास डायमंड बनने की प्लानिंग है? वाह भैया। गाने सुनाओ इनको, तो लगाओ बढ़िया से गाना, डांस करवाएंगे सबसे। हमारे पास प्लानिंग भी नहीं है, अपनी प्राथमिकता भी हमारे पास में नहीं है। कई लोगों के, हम कई दिन से एक सवाल सुन रहे थे, चाचा के लड़के की शादी है कि मामा के लड़के की शादी है कि बुआ के लड़के की शादी है, सब शादी में बिजी है। कौन सा दिन ऐसा आएगा आने वाले समय में? 1930 में भारत की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, तब शादियां कम होती थी। 140 करोड़ लोग हम हैं, 100 साल हुए नहीं है अभी, 2030 में होंगे, तब तक हम 150 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। सही है? तो शादियां घटेंगी कि बढ़ेंगी? फिर और भी बढ़ेंगी। तो कौन सा दिन आएगा कि ट्रेनिंग मीटिंग जब रखी जाए जब शादी ना हो? पूरे नेटवर्क में फोन करके मैसेज डाला जाए कि किसी के परिवार में शादी तो नहीं है। बोले क्या करना है? बोले ट्रेनिंग रखनी है। ट्रेनिंग रखनी है। किसी के घर में शादी हो तो बता देना। सही है मेरी बात? सही है? इसका कारण क्या है? एक प्लेट खाना खाना हमारी प्राथमिकता है। एक प्लेट खाना खाना हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। चलो खुद की शादी है तो भाई वो खुद के बिना नहीं हो सकती। वो खुद की शादी तो खुद के बिना हो ही नहीं सकती ना, मजबूरी है। लेकिन चाचा के लड़के के लड़के के लड़के की शादी है, वो भी उसके बिना नहीं हो सकती साहब। हमारी और हमारी सोच की प्राथमिकता को दर्शाता है। समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही? अब नहीं आ रही है बातें, समझ में नहीं आ रही। सोच लेंगे अगर हम इन बातों के बारे में तो वाकई हम बहुत बड़े नेटवर्कर बनेंगे। आप बड़ा सोचते नहीं है, नहीं तो बड़ा तो बन जाएंगे। आप बड़ा सोचते नहीं है, समस्या काम की नहीं है, समस्या सोचने की है। बड़ा सोचते नहीं है। आप में से मैं कहूं कि आप में ऐसी चीजें हैं, आप में ऐसे लोग हैं, आप में ऐसी हस्तियां हैं जो आने वाले समय में देश को हैंडल करेंगी। आप विश्वास करेंगे? आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आप में ऐसे ऐसे डायमंड निकलेंगे जो स्टेट को हैंडल करेंगे, एक एक स्टेट के मालिक बन जाएंगे। आप विश्वास करेंगे मेरी बात का? मेरी बात का विश्वास करेंगे? ये नेटवर्किंग बिजनेस है, ये रातों रात बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता। आदमी रोड से उठ करके आकाश में पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। नेटवर्कर लोग आएंगे, अभी बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर आएंगे साहब, अभी बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे। लोग दुनिया में जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? पैसा कमाने के 3 ऑप्शन मार्केट में हैं, खेती, नौकरी और बिजनेस। और खेती बढ़ नहीं सकती। और दादा के पास 20 बीघा और बेटा के पास
2 बेटों में बढ़ गई 10-10 बीघा, फिर उनके 2-2 में बढ़ गई 5-5, और उनके 2-2 हो गए तो केवल घर बनेगा और चौपाल बनेगी, बाकी कुछ नहीं बनेगा। फिर क्या करेंगे? और नौकरी, कितनी नौकरी मिल रही है सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय बड़े बड़े देश की विभूमूर्ति, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजनेता इशारा कर रहे हैं नौकरी नहीं है। अरे बाबू, क्यों मेहनत कर रहा है? क्यों? चपड़ासी की भर्ती निकलेगी, एमटेक बीटेक, अरे वाह, भर्ती 6000, फॉर्म 6 करोड़। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिजनेस है पैसे वालों का। किसका? 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 लेकिन एक बिजनेस है जो किसका है, वो आपका है, कोई छीन नहीं सकता। आपसे बड़ा व्यापारी नहीं, आपसे बड़ा बुद्धिजीवी नहीं, आपसे बड़ा महत्वाकांक्षी नहीं, आपसे बड़ा जुनूनी नहीं, आपसे बड़ा ट्रेनर नहीं, आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस आपके लिए। क्यों? कि जितने बीटेक बनेंगे, एमटेक बनेंगे, बीबीए बनेंगे, बीसीए बनेंगे, और जितने नौकरी ना मिलेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, आज भी कई कई लाख लोग एजुकेटेड होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके, ग्रेजुएट होके रोड पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? अरे आपके नीचे आएंगे। उनकी मजबूरी बनेगी, वो ज्वाइन करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाएंगे। आपको अरबपति बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे उसी को जो समय रहते हुए प्राथमिकता को तय करके, क्योंकि जमाना बदल गया। मैंने बोला नेटवर्किंग का दूसरा चरण है। जमाना था लोग नहीं जानते थे अपलाइन कैसा होना चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं बताने के लिए कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लेखक बैठे हैं मार्केट में बताने के लिए कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, अपलाइन में कितना दम होना चाहिए। फिर एक काम चलेगा आने वाले समय में, एक काम चलेगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा डायमंड अच्छे पैसे कमा रहा है, किसकी टीम ज्यादा ग्रोथ कर रही है, उसको फोन लगाओ और उसके साथ बिजनेस ज्वाइन करो। ये काम चलेगा। आपको सोचना है अपने आप को कहां देखना पसंद करेंगे। अभी तो नेटवर्किंग की शुरुआत है। अभी मत सोचो कि 100, 200, 500 डायमंड पूरे भारत में, 1000 डायमंड, 10,000 डायमंड, अरे 1 लाख डायमंड बन गए होंगे। 1 लाख डायमंड बने होंगे सब कंपनी मिला के। अरे 10 लाख डायमंड बन गए होंगे सब कंपनियों में मिला के। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 लाख डायमंड बन गए होंगे कि नहीं? लेकिन अभी कितना स्कोप है, कितना स्कोप है, कितना स्कोप है। भारत में कितने लाख तो केवल गांव है, और एक एक गांव की पॉपुलेशन कितनी हजारों में है। फिर आप सोच के देखो अभी क्या हमने किया और क्या अभी नेटवर्किंग हुई है। अभी कुछ नहीं हुआ है। शुद्ध नेटवर्किंग के नाम पे अभी कुछ नहीं हुआ। अभी जमाना आएगा 2050 तक नेटवर्किंग का बहुत तगड़ा ट्रेंड है। लेकिन पैसा वही कमाएगा जो अपने आप की प्राथमिकता को तय करके डायमंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो आप बहाने बना लो या पैसे कमा लो, या तो आप बहाने बना लो या फिर पैसे कमा लो। खुद के बारे में गलत धारणा, क्या मैं डायमंड नहीं बन सकता, बाकी चाहे कोई भी बन जाए। ये क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? ऊपर वाला बोलता है जब तक जोर से नहीं बोलेगा मैं सुनूंगा ही नहीं। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बाकी किसी को नहीं बनना। क्या लिखा हुआ है? किसे डायमंड बनना है? तो मुझे ही ड्रीम बनाने पड़ेगा। मत बोलना नौकरी में बोलते हैं। किसी काम को जबरदस्ती करना हो तो काम करना पड़ेगा। बोले यार मेरे बिना कोई करेगा नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो वो कहाँ होता है? जहाँ दबाव होता है। और ये खुद का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मुझे ही ड्रीम बनाने, मुझे ही लिस्ट बनानी, मुझे ही फील्ड में जाना, मुझे ही इनविटेशन करने, मुझे ही प्लान करने, मुझे ही फॉलो अप करने, और फॉलो अप करना नहीं आता है तो लर्न भी करना मुझे ही आना चाहिए, और मुझे ही लोगों को टीच करना आना चाहिए। यस और नो? किसको आना चाहिए?
किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए? क्योंकि सब काम की चिंता करने वाले हैं। आपके घर में, परिवार में, सब जगहों पे हर काम की चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन इस काम की चिंता करने वाला कोई नहीं है। किसी की टीम में काम नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो, इसकी तरफ मत देखो। किसी की टीम में काम नहीं हुआ, क्या किसी ने उसकी चिंता करी? घर का कोई सदस्य आया हो, भाई तेरा काम नहीं हुआ, मैंने सुना नेटवर्किंग में तेरा काम नहीं चल रहा, चल मैं तेरा काम करवाऊं। है कोई व्यक्ति? किसी का कोई दोस्त ने शर्म आ गई हो किसी को? है कोई किसी का और घनिष्ठ व्यक्ति, किसी का कोई टीचर, कोचिंग वाला, इंस्टीट्यूट वाला, है कोई व्यक्ति? मतलब इस काम की चिंता करने वाला केवल एक शख्स है। इस काम की चिंता करने वाला केवल एक शख्स है, और वो कौन है? वो कौन है? केवल आप। इस बिजनेस की चिंता करने वाले केवल आप हैं। इसकी चिंता केवल मुझी को करनी है, बाकी कोई पूरे ब्रह्मांड में 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में, विश्व में 700 करोड़ की पॉपुलेशन समथिंग है, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस बिजनेस की चिंता करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? अब भी नहीं जागे तो? अभी नहीं तो सेल्फ मोटिवेट भी मुझे ही रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट कौन रखेगा? कौन रखेगा? मोबाइल चल रहे हैं पीछे बैठ के, बोले अब तो ये रामायण ट्रेनिंग चल रही है। टीम में बिजी कौन रहेगा? काम कौन करेगा? अपने बिजनेस को अपना कौन मानेगा? मेरा विजन है और मेरा ही मिशन है, और दोनों के दोनों क्लियर हैं। क्या है? क्लियर है दोनों। इसलिए चिंता भी मैं करूंगा और काम भी मेरा, क्योंकि मुझे सबसे पहले और सबसे आगे रहना चाहिए। सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे आगे कौन रहेगा? सबसे आगे कौन रहेगा? क्या बात है, आवाज में दम है। मतलब आप लोगों के सही, मैंने सही निर्णय लिया आपके बीच में ट्रेनिंग रख के। इस बात पे मैं गर्व करूंगा अपने आप पे। मुझे अपना 100% देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं कहाँ हो आज आप? आगरा में हो? अब ये ट्रेनिंग आपके लिए भी है और आपकी टीम वाले लोगों के लिए भी है। इसको इस नजरिए से देखो कि आज आप कहाँ हो, मतलब सब जो लोग हैं वो कहाँ हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई एम्प्लॉई है, कोई सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और कोई कुछ भी है। सबकी लाइफ कैसी है? कैसी है लाइफ? कैसी है? लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें चाहिए सक्सेस, और वो भी छोटी वाली नहीं, सबसे बड़ी वाली। हमें क्या चाहिए? क्यों चाहिए? कैसे चाहिए? और क्या करना पड़ेगा? पता होना चाहिए ना भाई। किसी इंसान को कोई चीज चाहिए तो क्यों चाहिए? कारण तो होता है ना कोई। बिना कारण के तो कोई काम नहीं हो रहा। क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और क्या करना पड़ेगा, तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? विश्वास। और सबसे पहले क्या डगमगाएगा? सबसे पहले क्या टूटेगा? सबसे पहले क्या टूटेगा? पहले हम टूटेंगे कि विश्वास टूटेगा? पहले विश्वास टूटेगा। मोबाइल मत चलाओ, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। समझ लो, समझ लो।
सबसे पहले विश्वास। विश्वास क्यों होना चाहिए? क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। शुरुआत में हमें क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? शादी होने से पहले हर लड़की की इच्छा, जीवन में हर महिला की इच्छा केवल एक होती है कि मैं मां बनूं। यस और नो? इसीलिए इसी उम्मीद पे विश्वास करके शादी होती है कि नहीं? क्या होता है? विश्वास होता है। एक हर इंसान की इच्छा है कि जीवन में कोई भी घर से निकलूं किसी भी काम के लिए तो विश्वास है कि राजी खुशी जैसे जाऊंगा वैसे घर तक वापस लौट के आ जाऊं। क्या है? विश्वास है। विश्वास है। काम किसी भी प्रकार का हो, करने में उसको सबसे पहले करना पड़ता है क्या? विश्वास। अंधेरे में भी खाना खाएंगे और मुंह में सीधा डायरेक्ट जाएगा, विश्वास है, प्रैक्टिस हो गई है काम की। हर जगह में क्या लगता है? इसकी परसेंटेज नहीं होती, समस्या ये है इसकी। ये 100% ही होता है जब होता है। भगवान में विश्वास है 10%, 100% है। इसकी परसेंटेज होती ही नहीं है। ये होता है तो पूरा ही होता है और नहीं होता तो नेगेटिव ही होता है। तो विश्वास है कि आप वेद विद्या में डायमंड बनेंगे? कैसे विश्वास है? कैसे कैसे होता है विश्वास? कैसे होता है विश्वास? देखने से होता है। कैसे होता है? सुनने से होता है। कैसे होता है? विश्लेषण करने से भी होता है। कुछ लोगों को सुनना किसी का अपलाइन का समझ में नहीं आया हो तो फिर वो दिमाग लगाएंगे और विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण करने से भी होता है। सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग इज अचीविंग। आपने एक शब्द सुना होगा बहुत पहले, बिलीविंग इज अचीविंग। सुना है आपने? अधूरा डायलॉग है वो, पूरा डायलॉग है सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग इज अचीविंग। देख कर ही विश्वास होता है। जब तक देखते नहीं है विश्वास नहीं होता और वो मिलता भी नहीं है। पहले देखते हैं फिर उसको विश्वास करते हैं, फिर वो चीज हमें मिल जाती है। आज से नहीं, सतयुग और त्रेता के जमाने से यही चीज चली आ रही है। सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग इज अचीविंग। देखने से विश्वास होता है। पहले हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट है, कंपनी है, वजूद है, हाँ ठीक है, कंपनी का ऑफिस है, हाँ बोले हाँ ठीक है, देखने से विश्वास हो गया। फिर सुनने से भी, प्लान सुन लिया, समझ लिया, हमें विश्वास हो गया। फिर प्लान में गुणा भाग जो करनी थी हमने कर ली, फिर विश्लेषण कर लिया, हमको भरोसा हो गया, कंपनी पे भरोसा हो गया, सिस्टम पे हो गया। और अपलाइन और कंपनी की बातें सुनने से भी हो गया। कभी कभी एक्टिव अपलाइन की बात सुनने से भी विश्वास होता है। होता है ना? होता है ना? होता है ना? फिर सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कौन सी बीमारी है? इसने तो पीछा ही नहीं छोड़ा आज तक। ये क्या है? ये कैसे चलता है? कैसे चलता है? और होना कैसे चाहिए? ये कैसे चलता है? जैसे हम चलाते हैं, सही है ना? लेकिन होना कैसे चाहिए? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसा हम इसको चलाते हैं वैसा ही चलता है? क्योंकि हम लीडर हैं। क्यों सोचते हैं हम? क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि हम लीडर हैं। ये लीडर हैं, ये दिखाई तो दे रहा है, इमेज भी कुछ कह रही है। लीडर है ना, और अपनी मर्जी के मालिक है। बात समझ में आ रही है? अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब हम चाहेंगे तो बिजनेस होगा और हम नहीं चाहेंगे तो बिजनेस। अपलाइन और कंपनी और सिस्टम की ताकत ही नहीं है कि हमसे बिजनेस करवा ले। सही है? क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सपोर्ट करने वाला हमें लीडर होना चाहिए। खुद की भी और अपने टीम की भी केयर करने वाला होना चाहिए। हु आर द लीडर? लीडर कौन है? लीडर कौन है? लीडर कौन है? जिसके पीछे लोग चलते हैं। लीडर कौन है? जिसके पीछे लोग चलते हैं, ये आगे चल रहा है। लीडर कौन है? जिसके पीछे लोग चलते हैं, जिसके पीछे समूह चलता है, जो लोगों का व्यक्तित्व करता हो, नेतृत्व करता हो, वो लीडर कहलाता है।
जबकि हमें पहले होना क्या चाहिए? दिखाई दे रहा है वो थोड़ा आउट जा रहा है वो प्रोजेक्टर की वजह से। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हम कोशिश क्या करते हैं? देखिए हमारा ट्रैक ही गलत है, काम करने का जो ट्रैक है हमारा वो गलत है। हम शुरुआत से ही किसी आदमी को ज्वाइन कराते हैं और कोशिश करते हैं इसको लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, लीडर बनाओ, लीडर बनाओ। मतलब डायरेक्ट हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि लीडर वाली भर्ती में डाल दो। पहले बिजनेस निकालना आना चाहिए। किसी भी नए व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं तो पहले क्या होना चाहिए? उस पर बिजनेस निकालना आना चाहिए। कई बार लोग लीडर बन जाते हैं, स्टेज पे बोलना शुरू कर देते हैं, माइक हाथ में पकड़ लेते हैं और ग्राउंड पे उनका बिजनेस निकलता नहीं, चेक बनते नहीं। फिर उनको अंदर से गिलानी होने लगती है, यार तू इतना बड़ा लीडर बन गया और तेरे से फिर भी बिजनेस नहीं हो रहा, इसका मतलब तेरे से अब होगा ही नहीं। होती है ना? बहुत लोग मिलेंगे, बोलना बहुत जानते हैं, काम करना नहीं आता ठन्नी भर भी। मिलेंगे कि नहीं? पहले सेल्समैन की परिभाषा समझो, पहले सेल्स करना सीखो। जिग जिगलर ने किताब लिखी है अपनी, उसको पढ़ो। सवाल आपके जवाब, सवाल ही जवाब हैं। और ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, वो यही सिखाती हैं कि आदमी को पहले ना तो नेटवर्कर बनना है ना लीडर बनना है, पहले बिजनेस निकालना आना चाहिए। बिजनेस निकालना सीख गया फिर सब कुछ बन जाएगा। जब बिजनेस निकालना सीख जाएगा तो टीम डेवलप होगी, और जब टीम डेवलप होगी तभी तो नेटवर्कर कहलाएगा। नेटवर्कर कौन है? जिसके नीचे टीम है, जिसके साथ टीम है, जिसके साथ ग्रुप है। एक सर्टेन ग्रुप का साइज तैयार कर लिया, क्या बन गया? क्या बन गया? नेटवर्कर बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? लेकिन बंदा ज्वाइन हुआ नहीं और हमने उसको बना दिया डायरेक्ट। सर अभी इन्होंने हमारी टीम में ज्वाइन किया, सर बहुत तगड़ा लीडर है। क्या बना दिया? लीडर। क्या बना दिया? लेकिन तीसरा स्टेप में आता है लीडर। समझ में आ गई बात? तीसरे स्टेप में आता है लीडर। लीडर को क्या क्या काम करने चाहिए? क्या काम करने चाहिए? सर को दे दो पार्ट, आप अपना वाला कंप्लीट कर लो आज, है ना? बेसिक की कुछ बातें इनके पास में। लीडर को क्या क्या करना आना चाहिए? FIM आनी चाहिए, ID एक्टिवेशन कराना आना चाहिए, नए डायरेक्ट सेलर के लिए ये सारे काम करवाने आने चाहिए। नए डायरेक्ट सेलर के लिए जो नया व्यक्ति है, जो आज ज्वाइन कर रहा है, ये काम करवाने किसको आने चाहिए? लीडर को। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? अब आवाज निकलनी बंद हो गई, आवाज निकलनी बंद हो गई। नहीं, वास्तव में आप लीडर हो। मैं कह रहा हूं ये बात, आप लीडर हो। मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। क्या समझे? बात समझ में आ रही है? मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। बाप बन के किसी ने खाया नहीं और गुरु बन के किसी ने सीखा नहीं। आपके अंदर दोनों गुण हैं। कौन कौन से? शिष्य बनना भी जानते हो, तभी तो यहाँ 2-4 घंटे से बैठे हो। गुण नहीं होते तो नहीं होते ना। आपके अंदर गुण है, आप वक्ता हो, बन सकते हो, क्योंकि अच्छे श्रोता हो। अच्छा वक्ता कौन बन सकता है? जो अच्छा श्रोता हो। अच्छा वक्ता कौन बन सकता है? जो अच्छा श्रोता बन सकता है वो अच्छा वक्ता बन सकता है। और आप अच्छे श्रोता हो, क्यों? बहुत सारी मेहनत के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, और आपने यहाँ बैठ करके भी 3 घंटे कंटिन्यू जबरदस्त और बहुत फुल एनर्जी के साथ इस ट्रेनिंग को सुना। भाई बोलने वाला तो चल फिर के बोल रहा है, उसको नींद नहीं आएगी, लेकिन बैठने वाले को तो आएगी ना, क्योंकि खाना भी खा के आए, तो खाना भी अपना काम करेगा। यस और नो? यस और नो? आज के लिए इतना काफ़ी है। कल देखेंगे कल क्या क्या होता है, कल कितनी जंग होती है, कौन किस पे भारी पड़ता है। यस और नो? तो सिस्टम हम पे भारी पड़ता है कि हम सिस्टम पे पड़ते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही पतला दुबला सा हूं। यस और नो? यस और नो? दोस्तों, अगर आपने चलना शुरू कर दिया है तो गारंटेड मंजिल मिल जाएगी, गारंटेड मंजिल मिल जाएगी।
कंपनी वो लोग भी अपनी बड़ी करके ले गए जीवन में, जिनके पास किराए के ऑफिस थे, किराए के दुकानें थी, दुकानें टाइप जगहों में वो अपने खुद के ऑफिस बना के बैठे थे, उनकी कंपनियां बड़ी बन गई। फिर आपकी कंपनी खुद के ऑफिस में बैठी है, बड़ी क्यों नहीं बनेगी? बड़ी क्यों नहीं बनेगी? किसी व्यक्ति ने मार्केट में किसी व्यक्ति से सवाल किया कि तुम्हारी क्या गारंटी है कि कंपनी चलती रहेगी? बोले सुन मेरी बात, मेरी कंपनी क्यों चलती रहेगी? मेरी कंपनी उधारी पे काम नहीं करती। क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उधारी पे काम करती है? करती है क्या? बोले जब तक कंपनी के अंदर बिजनेस डालता रहूंगा कंपनी चलती रहेगी। बिजनेस किस पे आधारित है? लीडर्स के हाथ में, काम के हाथ में, कंपनी के प्लान के हाथ में, प्रोडक्ट के हाथ पे। ये सब पार्ट तो हैं बिजनेस को खींच के लेके आने वाले। बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा बिजनेस मार्केट से आएगा कि नहीं? लीडर क्वालिटी बढ़िया रहेगी बिजनेस मार्केट से आएगा कि नहीं? और जब कंपनी का प्लान किसी भी प्रकार की चिट फंड जैसी कंपनियों का प्लान ना हो तो वो मार्केट से जाएगा भी नहीं। जेन्युइन प्लान हो, जेन्युइन काम हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं। और शॉर्टकट वाले प्लान में जीवन में जाना मत, नहीं तो ना कंपनी रहेगी ना कंपनी की पूंछ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और आपका भी पता नहीं रहेगा फिर कितने महीने अंडरग्राउंड रहना पड़े। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना नहीं, नहीं तो पिटाई बहुत होती है। एक कहानी सुनाऊं क्या? शॉर्टकट की कहानी सुनाऊं? दो दोस्त थे और वो ग्रेजुएशन करने के बाद किसी शहर में एग्जाम देने गए। और एग्जाम देने के लिए उन्हें क्या करना था? रात में कहीं पर रुकना था, मतलब कमरा चाहिए था एक आध महीने के लिए। तो किसी गली मोहल्ले में चले गए। तो जो उसका दोस्त था वो आगे गया। दो दोस्त थे तो एक आगे गया और जाकर के बोला जी हमें रात को रुकने के लिए रूम चाहिए, ऐसे ऐसे हम एग्जाम देने आए हैं। बोले सिंगल हो कि डबल हो? बोले जी सिंगल है। मतलब लड़के लड़के हैं, घरवाली नहीं है। तो बोले यार जो सिंगल है हम तो उनको कमरे देते नहीं, आप कहीं दूसरी जगह जाकर ट्राई करो। वो किसी दूसरे घर के सामने गया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर बताया जी मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ऐसे ऐसे और यहाँ एग्जाम देने के लिए एक रूम ढूंढ रहा हूँ, क्या रूम मिलेगा? बोले नहीं भाई रूम नहीं मिलेगा। क्यों? बोले सिंगल को हम रूम देते नहीं, घर में हमारे बहू बेटियाँ भी हैं, इसलिए हम रूम किसी को सिंगल को देते नहीं। आपके साथ कोई लेडीज़ होती तो हम रूम दे देते। फिर वो तीसरे घर में गए तो तीसरे घर में भी उन्हें सेम कहानी मिली। चौथे में गए, चौथे में भी सेम कहानी मिली। जब पांचवें घर का नंबर आया तो जो दोस्त पीछे पीछे चल रहा था वो बोला यार अब की बार तू पीछे हट, तू पूरा प्लान समझाता है, टाइम लगाता है, मुझे बात करने दे डायरेक्ट शॉर्टकट में। किसमें? बोले शॉर्टकट में मुझे बात करने दे। 2 मिनट की बात है तो 2 घंटे लगाता है समझाने में। बोले ठीक है अब की बार तू बात करना। और जैसे किसी का घर आया, घटघटाई, अगला आदमी घर से बाहर आया और इन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि जी एक बात बताओ क्या? बोले घर में बहू बेटियां हैं कि नहीं? बोले हैं। बोले क्या करना है? बोले रात गुजारनी है। अब क्या हुआ? बात समझ में आई कि नहीं? तो भैया शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना कि रात की जगह आप ही गुजर जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने बहुत अच्छी मेहनत और लगन के साथ इस ट्रेनिंग के पार्ट को सुना। नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होती है और मिलते हैं एक नई कुछ और ऊर्जा के साथ में। कोशिश करेंगे कि आप जब यहाँ तक चल के आ ही गए हो तो आपको कुछ दे के भेजें, और दे के भी इतना भेजेंगे कि एक तो मेरे पास ऐसा अस्त्र है जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और आज के टाइम का ब्रह्मास्त्र है वो। सबसे लास्ट में उसको दे के भेजूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।